नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों लास्ट फ्राइडे के दिन यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग जो था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्टिकुलर मीटिंग में जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू जी ने इन्होंने काफ़ी सारा जो है अलग अलग स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, और ये काफ़ी चौंका देने वाला है। मतलब जैसे ही इनका पारी आता है यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देने का, वैसे ही क्या होता है कि और भी जो अलग अलग कंट्री के मेंबर्स होते हैं वो वॉकआउट कर देते हैं, मतलब इनकी स्पीच को नहीं सुनते हैं। बट इस पार्टिकुलर वॉकआउट में जनरली हमारा जो प्यारा से भारत के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी टॉप लेवल पे कंट्री है जो इसको वॉकआउट कर देती है, तो स्पेशली आपका मिडिल ईस्ट हो गई। देन इसके साथ साथ दोस्तों आपका स्पेन नाम का जो कंट्री था वो भी इसमें शामिल था। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर इनका जो वीडियो है वो वायरल क्यों हुआ इंटरनेट की दुनिया में, और इसके साथ साथ इन्होंने क्या वो स्पीच दिया था, मतलब वो वॉकआउट होने के बाद भी क्या वो स्पीच दिया था जिसकी चर्चा जो है राइट नाउ अभी हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कभी कभी दोस्तों क्या होता है ना कि एक बड़े फोरम पे जब आप स्पीच देते हैं और स्पीच देने से पहले जो लोग सुनने वाले हैं वो चले जाते हैं, मतलब वॉकआउट करते हैं, तो वहाँ पर फिर आपका सेल्फ मोटिवेशन काम करता है। तो एक तो नेतन्याहू ने दुनिया को ये सीख दिया कि अगर कोई 2% भी सुनने वाला है तो आपको खड़ा रह करके जो आपको स्टेटमेंट देना है दे सकते हो ओवरऑल। तो इन्होंने वही काम किया। फिर फाइनली दोस्तों इन्होंने क्या किया कि 2 मैप को शो किया। जनरली 2 मैप को जो है शो किया दोस्तों। एक मैप जो था जिसमें इन्होंने बताया आईमैक के बारे में। आई होप दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि साल 2000 G20 का जब समिट हो रहा था और भारत उसको जब होस्ट कर रहा था, तो वहाँ पर एक कॉरिडोर के बारे में डिस्कस हो रहा था जिसका नाम था आईमैक, मतलब कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। और एक साइड में इन्होंने जो है एक डार्क साइड बताया जिसमें से आपका सीरिया, इराक, ईरान और इसके साथ आपका यमन, तो ये सारी जो कंट्री है इसको बताया कि ये डार्क कंट्री है, ये अनडेवलप्ड है, मतलब अलग अलग जो भी स्टेटमेंट दिया गया। और एक जो आपको बताया ये कॉरिडोर के बारे में दोस्तों, तो इसको ब्लेसिंग दिया ओवरऑल जो भी है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इससे पहले क्या हुआ था दोस्तों कि यूनाइटेड स्टेट्स ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज ने इजराइल को बोला था सीज फायर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन उसको बात को नहीं माना गया। और अल्टीमेट जो इनका स्टेटमेंट आया है तो वहां से एक एग्रेसिव स्टेटमेंट दिख रहा है सामने। आप सभी को याद होगा कि जब गाजा में एक मिलिटेंट ग्रुप जो है हमास के नाम से, तो जब उसके ऊपर जब एयर स्ट्राइक जब हुआ था इजराइल की तरफ से, तो काफ़ी सारे फ़लस्तीन के जो नॉर्मल सिविलियन हैं वो वहाँ पर इंजर्ड हो गए थे, डेथ भी हुए थे ओवरऑल। काफ़ी सारा पिक्चर्स जो है इंटरनेट पे दिखा था ओवरऑल। अभी के समय में क्या हो गया दोस्तों कि लेबनान में जो एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्ला, तो अब आने वाले दिनों में हो सकता है दोस्तों कि जो कंटिन्यूअसली एयर स्ट्राइक चल रहा है इजराइल की तरफ से लेबनान के सेंट्रल पोजीशन पे, स्पेशली बैरूत नाम का जो एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पर जो कॉमन जो सिविलियन है आपका लेबनान में, उसको नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँच सकता है। आप लोगों ने देखा था कि हमास को हटाने के लिए जो कॉमन सिविलियन जो मरे थे फ़लस्तीन में, तो 40 से 50,000 एक डेटा दिया गया। हो सकता है मे भी उससे ज़्यादा ही हो सकता है। उसी जगह पे आज के दौर में आप देखिए दोस्तों कि लेबनान का जो हिजबुल्ला ग्रुप है जिसके ऊपर एयर स्ट्राइक इजराइल कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो कॉमन सिविलियन है हो सकता है मे बी कि 1 लाख या 1.5 लाख भी पहुँच सकता है, बिकॉज ये बैक स्टेप लेने का नाम ही नहीं ले रहा। ये बोला एग्रेसिव मतलब के स्टेप में है, और ये बोल दिया डायरेक्टली कि हम एयर स्ट्राइक करेंगे ही, अपना एग्रेशन करेंगे ही। और इनफैक्ट जो इनका टैंकर है वो लगभग लेबनान के बॉर्डर्स पे ऑलरेडी पहुंच भी चुका है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अब ये जो पार्टिकुलर सिचुएशन है और इतने बड़े फोरम पे जब खुला ओपन इस तरह का बात कहा जा रहा है, तो यहाँ पर अब यूनाइटेड नेशन क्या मतलब कि रिस्पॉन्स करेगा, और जो भी कंट्री वॉकआउट की है तो वहाँ से क्या इम्पैक्ट होगा, अब आगे देखना है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या माजरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका जो यूनाइटेड नेशन का मीटिंग हो रहा था, तो इसमें कई सारी चेयर आपको खाली मिल जाएगी, जिसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं वो वॉकआउट करके जो अलग अलग कंट्री के मेंबर वो चले गए ओवरऑल दोस्तों, ठीक है। और ये बेसिकली फ्राइडे का मीटिंग्स था। लेकिन इन्होंने अलग अलग जो भी स्टेटमेंट दिया, तो अब यहाँ पर सवाल ये हो जाता है कि अब देखिए यहाँ पर 2 ग्रुप एक साथ है। एक आपका लेबनान का हिजबुल्ला हो गया दोस्तों, और एक आपका अगर हम बात करेंगे तो गाजा में लोकेटेड जो हमास नाम का ग्रुप है वो, ठीक है। अब आप देखिए कि इस पे जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो जितने भी कॉमन सिविलियन थे उनको नुकसान हुआ। सेम टू सेम कहानी हिजबुल्ला पे अटैक अगर होगा तो हो सकता है मे भी कई सारे जो हिजबुल्ला के ग्रुप के मेंबर हैं वो कॉमन सिविलियन के साथ रहेंगे। तो याद
तो अगर मान लीजिए कि इजराइल इस पे एग्रेशन दिखाएगा, जो अभी दिखा भी रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो कॉमन सिविलियन यहाँ भी मतलब उनका जान जा सकता है। तो अब आप ही बताइए दोस्तों कि जो कॉमन सिविलियन है उनका क्या कसूर है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरनेशनल जो फोरम है वो उसको कदम आगे बढ़ाना ही होगा, जहाँ तक मतलब कि देखा जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों लेबनान का जो कैपिटल है बेरूत है। तो कहा यह जा रहा है कि इजराइल जो है अपना टैंकर को लगभग इस बॉर्डर पे पहुंचा चुका है और एयर स्ट्राइक तो खैर हो ही रहा है। और आप लोगों ने लास्ट वीक से एक न्यूज़ सुना था पेजर्स अटैक्स के बारे में, और यहाँ तक कि पेजर्स इस अटैक में क्या हुआ था कि इस पेजर्स अटैक में ईरान के जो एक्स प्रेसिडेंट मतलब के थे इब्राहिम रईसी, तो वो भी जो है वो पेजर अटैक से कहा जा रहा है कि वो उनका डेथ हुआ है, अनऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियली नहीं कहा गया अभी राइट नाउ। तो अब सवाल है कि जब ये दो ग्रुप के ऊपर एग्रेशन बढ़ेगा तो जिसमें कॉमन सिविलियन भी जाएंगे, तो यहाँ पर एक ह्यूमैनिटीज़ का जो एंगल है वो कहाँ जाएगा वो समझ में नहीं आ रहा है। और साथ साथ इजराइल का जो इस तरह से एयर स्ट्राइक या और भी चीज़ों का जो एग्रेशन हो रहा है, तो एक तो है तय बिल्कुल दोस्तों के इजराइल जो है वो एक्सपेंशन पॉलिसी को फॉलो कर रही है, अपने आप को एक्सपैंड कर रही है और जो भी आपका मिलिटेंट ग्रुप्स है उसको मतलब कि ख़त्म कर रही है। तो नॉर्मल भाषा में उसको रेडिकलाइजेशन हम कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या होने वाला है, लेकिन ये तो बात तय है कि इजराइल जो है वो बैकफुट पे फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं जाएगा दोस्तों, और इसमें कॉमन सिविलियन का जान जाएगा ऑलरेडी। अच्छा, मैंने जिस कॉरिडोर के बारे में बताया, जिसमें नेतन्याहू ने भी बताया आईमैक के बारे में कि ये एक ब्लेसिंग है और वो एक डार्क साइड है। तो देखिए दोस्तों क्या है कि भारत से शुरुआत हो रहा है और ये चलेगा कॉरिडोर, और यहाँ पर आपका यूएई का लोकेशन, और फिर बिल्कुल क्या है दोस्तों आपका कि ये आपका शिप और रेल नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्ट होगा और डायरेक्टली यूरोप को कनेक्ट करेगा दोस्तों। तो यहाँ से ये होते हुए सऊदी अरबिया रियाद होते हुए देन फिर फाइनली दोस्तों आपका ये इजराइल पहुँचेगा, और यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम है हाइफा पोर्ट, और यहीं से फिर चला जाएगा दोस्तों आपका ग्रीस, मतलब यूरोप की देश को जो है ये चला जाएगा ये कॉरिडोर, जिसका घोषणा हुआ था G20 के मीटिंग में। अच्छा, कमेंट सेक्शन में एक जरूर आप बताइएगा कि अभी रिसेंट्स में रियाद सीजन 2024 जो है ये होने वाला है, तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि रियाद सीजन जो 2024 सऊदी अरब में होने वाला है ये कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करेंगे तो आप लोगों ने देखा है कि नॉर्मली नेतन्याहू ने कुछ पार्टिकुलर कंट्री को डार्क बताया और कुछ पार्टिकुलर कंट्री को ब्लेसिंग बताया। तो जिसमें से तो मैंने एक आपको बता दिया, डार्क कंट्री के बारे में जो इन्होंने बताया है उसमें क्या क्या नाम लिया गया है, तो उसमें आपका है सीरिया, देन इसके बाद ईरान, इसके साथ आपका यमन, लेबनान भी एक आप ले ही लीजिए। तो कुछ इस तरह से सर्कल ये बना के जो है ओवरऑल दिखाया है दोस्तों। अब यहाँ पर आप आगे देखिए कि क्या ये जो एग्रेशन है ये आगे और बढ़ेगा इस पार्टिकुलर मोमेंट की वजह से, क्या जो कॉमन सिविलियन उनका जान जाएगा, या और भी जो है इस तरह का मतलब एग्रेशन बढ़ते बढ़ते एयर स्ट्राइक, देन इसके बाद और भी अलग तरीके से अटैक्स होगा। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा क्या होगा, और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन अपना क्या एंगल दिखाती है वो भी देखा जाएगा कि आगे दिनों में क्या होगा। जैसा ही कुछ अपडेट होता है दोस्तों तो मैं आपके सामने इस चीज़ को प्रेजेंट करूँगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।